एलर्जी होती है, मच्छर के डंक से एलर्जी होती है। ये एलर्जी कब शुरू होती है? ये एलर्जी शुरू होती है हमेशा 9 महीने के बाद, 8 या 9 महीने के बाद, उससे पहले नहीं होती। क्योंकि 8 और 9 महीने तक बच्चे के अंदर मदर की एंटीबॉडीज रहती हैं, तो तब तक उसके अंदर इम्यूनिटी बनी रहती है एलर्जी के प्रति, तो तब तक एलर्जी नहीं होगी बच्चे को। जैसे ही 9-10 महीने का बच्चा हो जाएगा तब सबसे पहली बार एलर्जी होना शुरू होती है, 10-11 महीने के आसपास, है ना। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं बच्चे को कि हाथ पे खुले हिस्से पे यहाँ बहुत सारे दाने देखने को मिलेंगे, है ना। अब इन दानों को देखेंगे तो हम जैसे टी शर्ट को ऊपर करेंगे, ऊपर करो, इसको ऊपर करो, है ना। अब देखो ये यहाँ तक तो दाने हैं और इसके ऊपर से अचानक से गायब हो जा रहे हैं, है ना। तो ऐसा क्या हो रहा है कि बस ये दाने यहीं तक हो रहे हैं और इसके ऊपर से अचानक गायब हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मच्छर काटने की वजह से होते हैं, क्योंकि मच्छर यहीं तक काट पाएगा, इसके ऊपर काट नहीं पाएगा, ठीक है। ऐसे ही हाथ को हम अंदर की तरफ घुमा के देखते हैं तो दाने कम देखने को मिल रहे हैं और बाहर की तरफ दाने ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मच्छर हमेशा खुली में काटेगा और बाहर की तरफ ज़्यादा काटेगा बजाय अंदर की तरफ के। इसी प्रकार से हम इस वाले हाथ को भी देखेंगे तो बाहर की तरफ दाने हैं ज़्यादा, अंदर की तरफ थोड़े से कम हैं। और जैसे ही हम टी शर्ट को ऊपर उठा के देखना शुरू करेंगे वैसे ही दाने अचानक से गायब होते जाएंगे। तो ये दाने यहीं तक हैं, इसके ऊपर नहीं है ना। इसी प्रकार से हम पेट देखेंगे, पेट दिखाओ, तो पेट पे दाने नहीं देखने को मिल रहे हैं, या देखने को भी मिलेंगे तो इस जॉइंट पे, कपड़े के जॉइंट पे, ये नीचे वाला कपड़ा है उस ऊपर वाले कपड़े के जॉइंट पे देखने को मिलेंगे। जब रात में बच्चा सो रहा है तो बच्चा टेढ़ा मेढ़ा सो जाता है, जिसकी वजह से ये हिस्सा थोड़ा सा खुला रह जाता है, तो यहाँ पे दाने देखने को मिल सकते हैं। पर ऊपर जितने जाते जाएंगे उतने ही दाने गायब होते जाएंगे। ऐसे हम पीठ देखने की कोशिश करेंगे तो पीठ पे भी सिर्फ इस जॉइंट में देखने को मिलेंगे और ऊपर की तरफ दाने देखने को, देखो ये जॉइंट में देखने को मिल रहे हैं और ऊपर की तरफ दाने देखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहे हैं। इसी प्रकार से पैर दिखाओ बच्चे को, तो पैर पे देखोगे तो खूब सारे दाने देखने को मिल रहे हैं, पर दाने कहाँ तक देखने को मिल रहे हैं? जहाँ तक पैंट के नीचे नीचे। जैसे ऊपर जाते जाओगे तो यहाँ पे अचानक से क्या हो गया कि ये दाने कम होते जा रहे हैं अंदर की तरफ, ठीक है। तो ढके हुए हिस्से में दाने में कम देखने को मिलते हैं, खुले हुए हिस्से में ज़्यादा दाने देखने को मिलते हैं, समझ में आ रही है, ठीक है। तो कई बार लोग इसमें गलती से बहुत सारी जांचें करवाते रहते हैं, बहुत सारे परेशान होते हैं। तो मैंने ये तक देखा कि लोग इसमें 1 लाख रुपये खर्च कर देते हैं पर औसत तो कुछ नहीं निकलता कभी, है ना। क्योंकि वो समझते हैं कोई बड़ी बीमारी है, कोई खून की जाँच में निकलेगी, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ बच्चे को मच्छर के डंक से एलर्जी होती है। अच्छा, लोग कहते हैं हमको तो मच्छर काट नहीं देते, आपको एलर्जी नहीं है, बच्चे को एलर्जी है। ये एलर्जी 7-8 साल की उम्र में धीमे धीमे करके चली जाती है। तो जब मच्छरों का सीजन आएगा तो बढ़ जाएगी, मच्छरों का सीजन चला जाएगा, ठंड होगी बहुत, तब नहीं होगा। तो पूरी बार कपड़े पहने रहोगे 24 घंटे, तब नहीं होगा बिल्कुल, है ना। फिर दोबारा बारिश का मौसम आएगा, फिर बढ़ जाएगी, फिर ठंड जाएगी तो फिर कम हो जाएगी। इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर नीचे होती रहती है एलर्जी, ठीक है। अब इसमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना है, 4 चीज़ें। पहली चीज़ पूरी बाजू के कपड़े पहनाने, दूसरी चीज़ ऑल आउट जलानी, तीसरा मच्छरदानी के अंदर सोना, और चौथा खुले हिस्से में गोले के तेल में कपूर डाल के मालिश करनी, दवाई लगाने से आधा घंटा। ये 4 चीज़ें ध्यान रखनी, ठीक है। तो कभी भी इसको लेके परेशान न हो, भविष्य में इसके दाने धब्बे स्पॉट सब चले जाते हैं। कभी कोई दाग धब्बा नहीं बचता, कभी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, है ना, कुछ भी बड़ी बीमारी नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है।